कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। स्त्री और पुरुषों के बीच प्रेम संबंध तब से चला आ रहा है जब हम असभ्य कहलाते थे और प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है। मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। जात पात मजहब धर्म उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो भी प्रेम पर आधारित है। वो कहते हैं ना, जब बात मोहब्बत की होती है तो बहुत दूर तक जाती है। कुछ ऐसा ही है। फारस से एक परिवार अपने सुनहरे भविष्य और रोजी रोटी के लिए फारस से हिंदुस्तान की तरफ चला। बड़ी आस और उम्मीद लिए रेगिस्तान समंदर पार करके कंधार के पठारों में जब पहुंचा तो इनको एक बेटी पैदा हुई। ये बेटी अपने माता पिता की चौथी संतान थी। सफर फिर आगे बढ़ा, अपनी मंजिल हिंदुस्तान आ गया। उस वक्त हिंदुस्तान पर हुकूमत अकबर की थी। कोई दोपहर का वक्त था। जिले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार आम में तख्त नशीन थे। फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे और अपना फैसला सुना रहे थे। अकबर का दरबार उनके नवरत्नों से चमक रहा था। गेट पर पहरेदार मुस्तैदी से तैनात थे। तभी एक काफिला अकबर के किले के गेट पर पहुंचा, जिसे आज हम आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं। आने वाले ने अपना संदेशा जिले इलाही तक पहुंचाया। खबर अकबर तक पहुंची कि कोई फारस से परिवार सहित उनके दरबार में आया है। फरियादी को दरबार में बुलाया जाता है। मिर्जा गयास बेग जिले इलाही के हुजूर में पेश होते हैं। एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से मिर्जा गयास बेग को अकबर ने अपनी सेवा में रख लिया और उनकी बेगम को हरम में खिदमत के लिए भेज दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। एक छोटी बच्ची अब जवानी की तरफ बढ़ने लगी। माता पिता ने इसका नाम मेहरुन्निसा रखा। मेहरुन्निसा निहायत खूबसूरत थी। हरम में शहजादा सलीम का भी आना जाना था। जवानी की तरफ कदम रखती मेहरुन्निसा की आंखें सलीम से चार हुई। बचपन में ही एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन मेहरुन्निसा समझदार बहुत थी। उनको मालूम था कि वो एक कनीज की बेटी है और शहजादा सलीम हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। उनकी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकती है। अकबर को भी सलीम और मेहरुन्निसा की मोहब्बत की भनक लग चुकी थी। जब मेहरुन्निसा 17 साल की हुई तो उनकी शादी एक बहादुर अफगान सरदार अली कुली खान इस्तजुल से करा दी गई। मेहरुन्निसा को उनसे एक बेटी भी हुई जिसका नाम लाडली बेगम रखा गया। 1605 में अकबर की मौत के बाद सलीम जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। अकबर ने अली कुली खान को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपकर आगरा से काफी दूर भेज दिया था, जिससे कि सलीम और मेहरुन्निसा की मुलाकात ना हो पाए। लेकिन दुर्भाग्य से 1607 ईस्वी में एक विद्रोह के दौरान अली कुली खान की हत्या कर दी गई और मेहरुन्निसा विधवा हो गई। पति की मौत के बाद मेहरुन्निसा मुगल हरम में वापस आ गई और जहांगीर की सौतेली मां रुकैया सुल्तान बेगम की सेवा में लगा दी गई। इस बीच मेहरुन्निसा की किस्मत खराब चल रही थी। उनके बुरे दिन चल रहे थे। बात 1611 ईस्वी की है, जब आगरा के किले में नौरोज का उत्सव चल रहा था। उस बाजार में मेहरुन्निसा पत्थरों की एक दुकान लगा के बैठी थी। जहांगीर का उधर से गुजर हुआ। फिर एक बार मेहरुन्निसा से उसकी आंखें चार हुई। पुरानी मोहब्बत जो एक राख के ढेर की तरह हो गई थी, मुलाकात होते ही उस राख से एक चिंगारी निकली और वो शोला बन गई। जहांगीर मेहरुन्निसा की खूबसूरती को देखता ही रह गया। मेहरुन्निसा आज भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि बचपन में सलीम ने उनको देखा था। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी करने की बात कही। मेहरुन्निसा ने जहांगीर से कहा कि वो सोच कर बताएंगी और कुछ महीनों बाद ही मेहरुन्निसा ने शादी के लिए हामी भर दी। जहांगीर का निकाह मेहरुन्निसा से हो गया। जहांगीर को उनकी पुरानी मोहब्बत मिल गई। कुछ ही दिनों में मेहरुन्निसा जहांगीर की सबसे पसंदीदा और खास बेगम बन गई। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने उनको नूरजहां यानी कि दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। इसी नाम से इतिहास में वो आज भी जानी जाती हैं।
नूरजहां को मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर महिला के रूप में जाना जाता है। जिसने पर्दे के पीछे से रह के मुगलिया सल्तनत को चलाया वो और कोई नहीं, नूरजहां ही थी। वक्त के साथ जहांगीर को शराब और अफीम की लत पड़ गई, जिससे उनका राजकाज में मन नहीं लगता था। इससे नूरजहां ने शासन की बागडोर खुद संभाल ली और पर्दे के पीछे से मुगलिया सल्तनत को चलाने लगी। ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत तेजी से विकास के रास्ते पे चल रही थी। नूरजहां का हुकूमत पर इतना प्रभाव था कि उसने अपने नाम के सिक्के तक चलवाए थे। महिलाओं के मामले हो या घरेलू या फिर विदेशी व्यापार, इन सभी में नूरजहां को महारत हासिल थी और उसने देखते ही देखते विदेशी व्यापार का आगरा को एक गढ़ बना दिया। 1727 में जहांगीर की मौत के बाद उनके सौतेले बेटे खुर्रम ने नूरजहां को आलीशान महल तक ही सीमित कर दिया और इस तरह से मुगलिया सल्तनत की एक ताकतवर महिला का शासन से अंत हुआ। नूरजहां को इतिहास में एक आप्रवासी महिला को मुगलिया सल्तनत की मलिका और ताकतवर शासका के रूप में जाना जाता है।